हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, गुड आफ्टरनून भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बीच का टाइम है। दोनों 11 बज रहे हैं और वीडियो बनाती हूँ। आज मैं इब्राहिम फैमिली दीपिका शर्ट 2-3 दिन हो गए मैं कुछ कह नहीं पाई। मैंने कहा आज मैं कह देती, बोल देती हूँ। तो मैं ये कहूँगी लखनऊ वाली उस लेडी से जो लखनऊ से है और एक ब्लॉगर है, वो बराबर ट्रोल कर रही है दीपिका शर्ट को। तो मेरी समझ में नहीं आता क्यों कर रही हो, वजह क्या है? तुम ये कह रही हो कि मैंने अभी ब्लॉग देखा उसका, वो ये कह रही है कि आज हमारे पास पैसा है, हमने एक उधर मकान बना के दे दिया सास को, इधर एक अपनी मम्मी को बना के दे दिया और इधर एक नन ने खरीद लिया, और कह रहे हैं कि हम सब एक साथ रहते हैं। मैं ये पूछती हूँ, तुमने कितना अपने साथ अपने ससुर को रखा? तुम्हारे ससुर तो तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुमने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। तुम किससे रखती हो? तुम्हारा किससे है ये बताओ। तुम्हारा अपने परिवार में, पहले अपने गिरवान में झाँको आप। किसी को कहने से पहले ना 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। दूसरी बात ये कह रही है कि एक बात समझ में नहीं आती कि उनके सास और ससुर साथ में क्यों नहीं रहते। ससुर दीपिका के पास रहते हैं, जबकि एक ही टावर में फ्लैट्स हैं, लेकिन एक ही टावर में फ्लैट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके साथ नहीं रहते, वो दीपिका के साथ नहीं रहते। जिस टाइम उन्हें अटैक पड़ा था उस टाइम इतनी जगह नहीं थी वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं 2, रेहान और एक लड़की और है, वो नाम भूल, क्या नाम है उसका, वो लोग भी रहते हैं। और वहाँ उन्हें बिल्कुल एकदम शांत माहौल की ज़रूरत थी। दीपिका अपने यहाँ ले आई थी, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने घर में देखो। ठीक है, वीडियो मैं भी बनाती हूँ, मैं भी रिएक्शन देती हूँ, लेकिन रिएक्शन वो दो जो सही हो। वो ले आए थे और उसका जवाब कितनी अच्छी तरह दिया था दीपिका ने कि अगर मुझे किराए के मकान में भी रहना पड़ा, अपना मकान छोड़ के, तो मैं रह लूँगी। ठीक है, क्यों जलते हो तुम लोग? क्यों बुरा लगता है तुम्हें? ऊपर से क्या कि वैसे तो ननद बिल्कुल बात नहीं करती, भाभी से बोलती नहीं है और कोई मतलब नहीं होता किसी भी बात का, हमेशा झगड़ा रहता है दोनों नंद भाभियों में। अगर इतनी ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी नंद भाभियों में तो उसका सबा का फ्लैट तो बिल्कुल खाली पड़ा था, सबा के फ्लैट में शिफ्ट हो जाती दीपिका। इतनी धूल में, प्रेगनेंसी टाइम में इतनी धूल धक्कड़ में वो वहाँ क्यों रही? ये तो मैंने भी कहा था कि धूल धक्कड़ में उन्हें नहीं रहना चाहिए था। अपने यहाँ जरा सा कोई काम होता है तो कितनी धूल हो जाती है, रुका नहीं जाता, और वो इतनी धूल के अंदर वहाँ रह रही थी बच्चे को प्रेगनेंसी में। उसका पूरा टाइम चल रहा था, वो उसके लिए नुकसान था। मैंने कहा था इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव होना भी बिल्कुल सही नहीं है, आपको नुकसान देगा, और वही दे गया। देखिए, बच्चा पहले हो गया है ना। बच्चा पहला होना इतना वो नहीं है, चलो बच्चा स्वस्थ था, लेकिन जो भी कुछ हुआ है बच्चे के साथ, जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, वो इसी वजह से आई है कि दीपिका इतनी धूल में, इतना ऐसे माहौल में रह रही थी कि जहाँ उसके लिए नुकसानदेह था, क्योंकि सांस के साथ अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो वो बच्चे को भी नुकसान देगा। वो वजह यही रही और कोई वजह नहीं है। तो वो उसका कहना यह है कि सबा के फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। सबा का फ्लैट तो खाली पड़ा था, वहीं क्यों रही? हो सकता है, हाँ, इसमें तो ये बात तो मुझे उनकी कहीं ना कहीं दमदार लग रही है कि हाँ, वो सबा के फ्लैट में रह सकती है। सबा का फ्लैट खाली पड़ा था, एक ही टावर की बात थी, लेकिन उन्होंने हाँ हो सोचा हो कि अब क्या पता उनके घर की है ना, घर की बात। इंसान ये भी सोचता है कि देखिए कहाँ वहाँ सामान रखेंगे, फिर वहाँ से सामान यहाँ लाएंगे, स्थिति उसकी ऐसी नहीं थी। और वो उसने ये सोचा होगा दीपिका ने कि मैं यहाँ रहूँगी तो मैं एक एक चीज़ अपने सामने हर चीज़ करा रही थी। इंटीरियर डिज़ाइनर जो था वो सब उसे एक एक बात वो बता रही थी, सब समझा रही थी। क्या सोचा उन्होंने कि वहाँ फिर मेरा 2 जगह हो जाएगा कि मैं वहाँ भी रहूँगी और यहाँ भी आऊँगी, वहाँ खाना बनाना, जो भी कुछ करना
जो बीत गया वो हो गया, लेकिन अब जो है मैं आपको बताऊँ, अब बहुत केयर की ज़रूरत है दीपिका, बहुत केयर की ज़रूरत। ये टाइम एक ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, इस टाइम में आप बिस्तर पे होते हो, आपको जो दे दिया जाता है वो आप ले लेते हो, जो खाने को दे दिया जाता है वो खा लेते हो। कुछ अपना घर सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ कर नहीं पाते। ये वक्त जो होता है ना, ये टाइम जो थोड़ा सा होता है, अगर कोई अच्छा करता है उसके साथ, जो इस स्थिति में है, जिसके बच्चा हुआ है, वो भी उसे ज़िंदगी भर याद रहता है। जो बुरा करता है वो भी उसे ज़िंदगी भर याद रहता है। तो मैं शोएब से कहूँगी कि अब वो इसका ध्यान रखें अच्छे से। शोएब से मेरा यही कहना होगा कि जो भी हुआ है, जो हो गया वो ठीक है, उसे छोड़ो, लेकिन आगे अब तुम्हें दीपिका का ध्यान रखना है। आगे 3 महीने तक, 3-4 महीने तक, क्योंकि उसका सीजरियन बेबी है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। मतलब बड़े लोग ऐसा सोचते हैं ना, पुराने लोग, कि अरे हमने तो ऐसा किया था, कुछ नहीं होगा, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है, जब हम लोगों ने किया था या आप लोगों ने किया था, तो उस टाइम जो चीज़ मिलती थी वो बिल्कुल प्योर मिलती थी। आज वो चीज़ प्योर नहीं मिलती। मैं जहाँ तक राय दूंगी, मैं तो एक ही राय दूंगी कि खाने पीने का अच्छे से वो ध्यान रखे। देखो, डॉक्टर तो ये कह देती है तुरंत बेबी होने के बाद खिला दो, लेकिन नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक मैं कहती हूँ, नहीं खाना चाहिए, केवल चाय बस। 24 घंटे तक तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए, केवल चाय, दूध में पत्ती चाय बस। 24 घंटे के बाद बहुत हल्का खाना चाहिए, अगर आपको अपनी बॉडी बिल्कुल ठीक रखनी है। बाकी आप दूध आ गया, बाकी आप आज के टाइम में इसलिए बॉडी ख़राब है, हो रही है लोगों की, इंटरनली प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इसी वजह से 95% सीजरियन बच्चे हो रहे हैं। उसके बावजूद आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब जो करोगे आप, मैं यही कहूँगी शोएब से कि उसका ध्यान रखें खाने पीने का। जी, बेबी का तो सब रखेंगे ही, बेबी से तो प्यार होता ही है, लेकिन उसका भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि फिर ना फैट बढ़ जाता है, बहुत पेट बढ़ जाता है। मेरी बेटे की बहू के भी सीजन में हुआ था, 21 दिन तक उतरने नहीं दिया था मैंने उसे। उतरने का मतलब काम करने के लिए कुछ भी, यहाँ तक कि कुर्सी पे बैठा के मैं उसे खुद नहलाती थी, सिर पीछे को रख के धोती थी, हाथ पैर से कुछ भी, और केवल हरी मूंग की दाल बनाती थी नमक डाल के। आपको बताऊँ, जीरा मैं ऊपर से भून के डालती थी, हींग और जीरा भूना और दाल में डाल दिया। इतनी सी भी मैंने चिकनाई नहीं दी उसे, क्योंकि नुकसान देता है चिकनाई। देने को कुछ भी दे दो, खाने को कुछ भी खिला दो, लेकिन नुकसान देता है। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों के, किसी के मम्मी के, किसी शोएब की मम्मी से कहूँगी कि बच्चा सीजन नहीं हुआ है, आपको पता नहीं होगा, तो आप ध्यान रखना दीजिएगा बस। क्योंकि फिर ट्रोलर बोलते हैं तो वो बुरा लगता है, ट्रोलर कहीं ना कहीं सही भी बोलते हैं। ये बात तो मुझे दम लगा कि हाँ, और ये बात मैंने पहले ही कह दी थी। आपको बताऊँ कि ये मैंने वीडियो बनाई थी बिफोर डिलीवरी दीपिका, मैंने कि इतना डस्ट में आप रह रहे हो, ये आपको नुकसान देगा, इतना आप ओवर एक्टिव रह रहे हो, ये सब आपको नुकसान देगा। और देखिए 8 दिन नहीं लगे, बेबी हो गया पहले से। हमें भी एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं। तो यही, अब जो हो गया, लेकिन आगे ध्यान रखना है आप। मैं बिल्कुल, अब पता नहीं कराया होगा या नहीं कराया होगा, तुरंत 24 घंटे के बाद बच्चे को माँ का पहला दूध पिला देती है। पहला देना चाहिए। माँ बिना, पहले क्या करते थे, धोना निकालना ये कुछ नहीं, पहला ऐसे ही जो है खीस वाला दूध जो होता है माँ का, वो पिला देना चाहिए। वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बच्चे की, वो तुरंत पिला देना चाहिए। वो पहले के थे कि थोड़ा सा निकालो ख़राब होता, कुछ नहीं, ऐसे ही पिला देना चाहिए। और देखिए, बेबी को जो माँ का दूध होता है वो तो एक अमृत होता है। जो कहते हैं ना, जो माँ का ये पहला दूध होता है ना,
ये अमृत होता है, अमृत के समान। ये आप करोड़ों रुपया खर्च करके भी आप खरीद नहीं सकते, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चे को पहला दूध जो होता है माँ का, वो पिला दो। बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बढ़ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। ये यहीं से भी बिल्कुल ना चूकें। आगे उनकी मर्जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं मालूम है बच्चा हमारे यहाँ, मैं उस विभाग में हूँ कि जब बच्चा पेट में आता है, जब से हम ध्यान निगरानी में आ जाता है हमारा, और एक एक चीज़ हम निगरानी में कराते चले जाते हैं और बताते चले जाते हैं, ऐसे करना है, ऐसे वेट बताते चले जाते हैं बच्चे का कितना वेट हो रहा है पेट के अंदर हर महीने वज़न लेने के बाद। उसके बाद फिर बेबी को निगरानी में रखते हैं। तो यही मेरा कहना है कि अब जो ध्यान रखना है वो आपको माँ का ध्यान रखना है। बच्चे का तो रखेंगे, सब लोग हैं, माँ का भी ध्यान रखना है। मेन चीज़ माँ का ध्यान रखना है। जो हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि वो कुछ ओवर एक्टिव है, वो मुझे लगता है वो पहले टाइम से पहले ही खड़ी हो जाएंगी, जो नहीं होना है। आराम देना है शरीर को। कहते हैं बचपन और जचपन नहीं बिगड़ना चाहिए। बचपन बिगड़ जाता है तो भी ज़िंदगी खराब हो जाती है, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। और जचपन बिगड़ जाता है औरत का तो भी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। गर्मी में बच्चे हुए थे मेरे भी, 8 जुलाई और 15 जुलाई, ऐसे हैं दोनों बच्चे मेरे। सिर पे कभी नहीं बांधा मैंने, बच्चे हुए सिर पे कभी नहीं बांधा। ननंद हमारी कह देती थी, सास ससुर तो थे नहीं, ननंद कह देती थी कि अरे बांध लो सिर को, हवा लग जाएगी। वो सही कहती थी। आज सर्दियों में बिना सिर पे कपड़ा बांध के मैं सो नहीं सकती। अगर सो जाती हूँ बिना कपड़ा बांधे तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, हवा लगती है, तुरंत रह ही नहीं सकती। तो वो जचपन की हवा लगी हुई है। तो बड़े लोग जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं। तो कहते हैं ना जो जचपन में जहाँ जो कमी आ जाती है वो लाइफ टाइम रहती है, कितना ही दवाई कर लो कुछ कर लो वो फिर निकलती नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी, क्योंकि श्वेब उसकी मम्मी की चलने नहीं देंगे, मुझे पता है, दीपिका की मम्मी की चलने नहीं देंगे श्वेब, मुझे मालूम है। तो एक लड़की का सबसे अच्छा ख्याल एक माँ ही रख सकती है, माँ ही बता सकती, सास भी रख सकती है, लेकिन माँ भी है उनकी, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन शोएब से मैं इतना कहूँगी कि अगर कुछ बड़े कहते हैं तो उन्हें चलने, जो उनकी माँ कहेंगी वो अपने बच्चे के अच्छे के लिए। तो बस इतना ही मैं कहूँगी, ध्यान रखो उसका। वो जो कह रही है, अब वो कह रही है कंटेंट बेबी आ गया, ये लखनऊ वाली जो लड़की है कह रही है कंटेंट बेबी आ गया। तेरा भी तो कंटेंट बेबी आया था, तूने भी तो कंटेंट बनाया, तूने तो डिलीवरी होते हुए तक की बना के डाली थी, तू तो अस्पताल के अंदर थी, एक एक डाली थी, उन्होंने तो फिर भी इतनी नहीं डाली है, उन्होंने तो फिर भी इतना नहीं डाली है, तूने तो एक एक डाली थी, एक एक चीज़, एंड जाते हुए आते हुए डिस्चार्ज होते हुए घर में एंट्री हर चीज़ डाली थी तुमने। तो तेरा भी तो कंटेंट बेबी आया था, और तेरा बेबी तो कितने दिन तेरे से दूर रहा था, उसे प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी हर चीज़ की तूने वीडियो बनाई थी। अपना टाइम भूल जाता है आदमी, दूसरे को कंट्रोल करने लगता है। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म आनी चाहिए। हाँ, तो मैं यही कहूँगी इब्राहिम फैमिली से कि ध्यान रखें अब बच्चे का और जच्चा का, दोनों जच्चा और बच्चे का ध्यान रखिए। बच्चे को 6 मंथ तक बहुत केयर की ज़रूरत होती है, और जितना माँ के पास बच्चा रहेगा छाती से चिपटा हुआ उतना स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कंगारू मदर केयर जो होती है बहुत बेस्ट होती है। कंगारू के बच्चा होता है, एक उंगली के बराबर होता है, वो सीने से लगाई रहती है अपने बच्चे को, उसकी एक थैली होती है पेट में, और थैली के अंदर वो बच्चा रहता है। तो यही मैं कह रही हूँ कि कंगारू मदर केयर के हिसाब से उस बच्चे को जितने माँ के पास रहेगा, उसे माँ की जितनी हीट मिलेगी, क्योंकि वो भी पेट के अंदर था, माँ के पास ही था ना, उसे माँ की हीट ही मिल रही थी। अभी उसे उसी की आदत होती है बच्चे को, जब वो बाहर आता है माँ से अलग हो जाता है ना। तो इसीलिए कहती हूँ माँ को पास ही रहना चाहिए। आप विदेशों में देखिए बच्चे को माँ के ऊपर लिटा देते हैं पैदा करते हुए। इसीलिए कह रही हूँ कि बच्चा जितना माँ के पास रहेगा
उतनी उसे माँ की हीट जितनी मिलेगी उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा, उतना सही रहेगा। तो मैं इतना ही कहूँगी शोएब से और शोएब की फैमिली से कि इस टाइम जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखना आपके ऊपर है, क्योंकि जो पुराना टाइम था उस हिसाब से बच्चा नहीं पलेगा और ना जच्चा की केयर होगी। अब जो होगी, जो नए तरीके से जो आज है उसके हिसाब से जच्चा बच्चा की केयर होगी, जब भी आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। ठीक है, फिर मेरी वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ओके बाय। फिर टाइम मिलेगा मैं फिर बनाऊंगी फैमिली के लिए वीडियो। टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और मैं पहले भी बनाती थी, बनाई है मैंने, बनाऊंगी मैं फिर। चलो ठीक है, दीपिका घर आती है, देखती हूँ, जैसा जैसा देखूंगी वैसा वैसा बताऊंगी। ओके बाय।